नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है, इसकी गरिमा को बरकरार रखना माननीयों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिससे कई गंभीर सवाल उठे। जब सदन में सांसदों ने संविधान पर सदस्यता की शपथ ली तो लम्हा बेहद गरिमापूर्ण था। जनता ने जिन्हें चुनकर संसद में भेजा, उन पर जिम्मेदारी थी कि वह सदन की शुचिता का ख्याल रखें। लेकिन ठीक शपथ ग्रहण के बाद जिस तरह से सांसदों ने नारेबाजी की और फिर बाद में जैसा हंगामा हुआ, वे लोकतंत्र के लिए विश्वासघात से कम नहीं है। उससे पहले स्पीकर पद के लिए मोलभाव और सियासत और फिर संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं रहा है। पिछले साल जिस तरह से संसद में हंगामे हुए और सदस्य निलंबित किए गए, वे प्रकरण अभी भूले भी नहीं हैं लोग। सदन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सर्वोच्च मंच है, वहां पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना रवैया माननीयों को शोभा नहीं देता है। हंगामे के कारण संसद का कीमती वक्त बर्बाद होता है, जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद होता है, नीति पर सही तरीके से विचार नहीं हो पाता है। वर्षों से माननीयों की मनमानी चल रही है, लेकिन कोई उपचार नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ। आज लोकतंत्र में हम माननीयों की जिम्मेदारी और उनकी मनमानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा। जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो सदन की मर्यादा के लिए कतई सही नहीं था। लोकसभा में ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ उर्दू में ली। जब पीठ से उनका नाम पुकारा गया तो सदन में भारत माता की जय के नारे लगे। इसके साथ ही कुछ सांसदों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जब ओवैसी शपथ ग्रहण करने के लिए डायस पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू में शपथ ली। इसके बाद फिर जय भीम, जय फिलिस्तीन कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा। जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। इसके थोड़ी देर बाद ही बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार ने लोकसभा सदस्यता के रूप में हिंदी में शपथ ली। शपथ लेने के बाद जाते जाते उन्होंने ऐसा नारा लगा दिया जिससे सदन में हलचल मच गई। शपथ लेने के बाद गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। गंगवार के इस नारे के बाद विपक्ष बरस पड़ा और विपक्षी सांसदों ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। और सांसद में शपथ किस प्रकार से ली जाती है, तुम तो नए नहीं हो और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। आज अगर कोई जय इजराइल अगर बोल देता
तो आज क्या तुम संसद में बैठते थे? तुरंत संसद के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते थे कि ये फिलिस्तीन के विद्रोही है ये लोग और इजराइल के समर्थक है बोल के इस प्रकार का तुम पुकारना शुरू कर देते थे। तो इसी साहब को कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही फिलिस्तीन से प्यार है तो क्यों फिलिस्तीन में आप जाकर उनके लोगों के सपोर्ट में क्यों वहां खड़े नहीं हो रहे भाई? देखिए, भारत को एक अखंड भारत का रूप दे करके देश के संविधान ने इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को अपने मजहब के मानने की आज़ादी दी। इस देश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वोट के माध्यम से एक अधिकार देकर के बराबरी का दर्जा दे दिया कि देश में अब कोई बड़ा और छोटा नहीं रहेगा। और हम लोग जो बार बार संविधान को उठा करके बोल रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि ये संविधान अगर रहेगा तो हम रहेंगे, अगर ये संविधान नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। हमने ये बात इसीलिए की, आज हमने शपथ में भी ये बात इसीलिए संविधान हाथ में लेकर याद दिलाने की कोशिश की कि ये ग्रंथ है, इसको पढ़िए और इसके अंदर जो लिखा है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए ये उसको तहरीरी रूप दिया गया है। और इसको, संविधान को अगर जरा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की जाएगी तो ये मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत घातक है। वहीं स्पीकर के पद के लिए सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से अड़ा हुआ है और विपक्ष जिस तरह से उसका सामना कर रहा है, वह संसद की गरिमा के लिए सही नहीं है। स्पीकर को किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उसकी कुर्सी पंच परमेश्वर जैसी होती है, जिस पर बैठकर स्पीकर निष्पक्ष हो जाता है। अगर स्पीकर को सियासी रंग से रंगा जाए तो सदन के सदस्यों का विश्वास कैसे उन पर होगा? जिस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर मोलभाव हो रहा है, वह संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतंत्र के दामन पर दाग ही है। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। ये सब कुछ सदन की कार्रवाई से पहले हुआ। ऐसे में सदन में सुचारू कार्रवाई और सार्थक बहस कैसे होगी, इस पर सवाल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तो पहले ही कहा था कि सदन में सार्थक बहस हो, लेकिन बाद में जिस तरह से आपातकाल का मसला उठा और फिर संविधान पर हमले पर सवाल उठे, उससे एक ऐसा माहौल तैयार होता हुआ दिखाई दिया जिससे सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो सकती है, वॉकआउट हो सकता है, हंगामा हो सकता है, सदस्य दोबारा निलंबित किए जा सकते हैं। ऐसे में संसदीय कामकाज की शुचिता पर ग्रहण लग सकता है। सवाल है कि ऐसे हालात के लिए क्या हमारे माननीय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। तो
तो सवाल यही है कि ऐसे हालात के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस विषय के जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं सीधे सीधे। जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन विजय खैरा साहब आप मुझे बताइए कि जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत तक तो ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र का जिक्र करना, जब संविधान में ही नहीं है हिंदू राष्ट्र का जिक्र, तो फिर हिंदू राष्ट्र का जिक्र करके ये क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? हिंदू राष्ट्र कौन कर रहा, कौन बोल रहा, या पूरी जनता की आवाज है, देश की आवाज है, या आजादी के बाद जब बटा था तब हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। अगर उन्होंने पहले वहां पर जाके इस्लामिक स्टेट अगर खुद को मान लिया है अलग होके, और शुद्ध ये धार्मिक आधार पर इसका डिवीजन हुआ था इस भारतवर्ष का, तब जब डिवीजन हुआ था संविधान में क्या है, संविधान में क्या है? एक संविधान में इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। संविधान में सेकुलर शब्द नहीं है, ये इनकी अपनी सभी धर्मों को मानने वाले नहीं है। भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है। नए नए शब्द ये लोग रोज इजाद करते हैं, सेकुलर वर्ड निकाल के इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश की है। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, या हिंदू राष्ट्र करेंगे ऐसा कोई एजेंडा भी नहीं है, ना हमारी कोई घोषणा पत्र है, ना ऐसा विचार है कोई, ना ऐसा सोचा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, बोलता है, या कोई इस्लामिक राष्ट्र बोलता है, तो बोलते ही रहते हैं। तो रोज अब मुस्लिम लीग ने तो उठा के क्या क्या नहीं कर दिया, भारत के खिलाफ ही झंडा केरल में उठा दिया, और सरकार तो अब तो सदन में अगर जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं, तो ये क्या बताता है, क्या जताता है? मैं ये कह रहा हूँ इस मान्यता से, इस मानसिकता से कब निकलेंगे, ये समझ में नहीं आता है कब निकलेंगे। अभी तक और उन लोगों, आप देखिए, अब वो मुस्लिम लीग जिसने देश के भारतवर्ष के खिलाफ झंडा लगाया और आवाज लगाई, केरल में भी हफ्ता भी नहीं हुआ, वो इनका हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी का, इनका इंडिया का, इन लोगों का हिस्सा है ये। तो अब आप ये बता दीजिएगा, कभी इन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करो? कुछ रास्ते ने लेना ही देना नहीं, कुर्सी से आगे ये सोच ही नहीं सकते जिंदगी में भी, और उसी के लिए ये इकट्ठे हुए हैं। राकेश जी, क्या आप लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो आरोप हैं वो पूर्णतः झूठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सवाल इससे पूछा था कि संविधान में कहीं ये लिखा है कि हिंदू राष्ट्र है, उसका ये जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करना। सेकुलर लिखा है, आप जवाब दो। नेता मेरे को बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला आपसे बीच। हाँ नहीं, मैं बोल रहे ही नहीं हूँ, मैं क्या सेकुलर का जवाब दे दो आप। जिनके नेता संसद में संविधान को नहीं मानते, वहाँ इस तरह के धार्मिक नारे लगाते हैं, अन्य तरह के नारे लगाते हैं, जो संसद की गरिमा को खंडित करते हैं, वो फिर दावे करते हैं कि संसद नहीं चल रही है। अरे कौन संसद नहीं चलने देना चाहता? ऐसे ही लोग सुनियोजित षड्यंत्र रचते हैं, इस तरह के नारे लगाते हैं, वहाँ विवाद उत्पन्न होता है। और जब संविधान की बात की जाती है तो संविधान की बात को तवज्जो नहीं दी जाती है। संविधान में अगर ये सब नारे लिखे हों तो आप लगाइए, नहीं तो आप संविधान की जय बोलिए, भारत की जय। तो फिलिस्तीन की भी तो जय नहीं है ना, जय फिलिस्तीन भी तो नहीं है ना, जय बोले। जय फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं क्या आप राकेश जी? देखिए, फिलिस्तीन का मामला आपको समझने के लिए पूरी बात समझना पड़ेगी, जो महात्मा गांधी जी से शुरू हुई थी और आज तक जारी है। वो फिलिस्तीन एक ऐसा मसला है जहाँ ऐसे लोगों को वहां से बेदखल किया गया है जिनकी जमीन थी। फिलिस्तीन को लेके एक साफ मत पूरे देश का शुरू से रहा है, विदेश नीति में भी रहा है। तो उसमें हम उन लोगों का समर्थन करते हैं जो बेसहारा है, जो इस तरीके से कुचले जा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। नहीं तो ये जय फिलिस्तीन संसद में बोलना, गतिविधि वहाँ हुई है, संसद में बोलना जय फिलिस्तीन, इसके क्या मायने हैं? देखिए, वो साफ है कि संसद में चाहे जय फिलिस्तीन हो, जय हिंदू राष्ट्र हो, इन दोनों के क्या मायने हैं, ये जो सरकार है उसको सोचना है कि नियम अनुसार है क्या, और अगर नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर नियम अनुसार है तो फिर तो कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है। खैर साहब, ये तो संसद की गरिमा पर ग्रहण लगाने वाली बात होगी सर।
ये जय हिंदू राष्ट्र बोलना या जय फिलिस्तीन बोलना, ये नहीं लगता कि उस तरह के कारनामे अब सांसद करने लगे हैं जिसको सोचा भी नहीं जा सकता था, या फिर जिसको ये कहा जाता है कि बहुत छोटी हरकत कही जा सकती है? ये विदेश नीति की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बोलना है, जय फिलिस्तीन बोले चाहे जय इंग्लैंड बोले, वो उनका अपना सोच है, अपना विचार है। नहीं, बोल तो संसद भवन में रहे हैं ना, संसद। लेकिन उनको इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जब दो देशों में कहीं लड़ाई हो रही है तो उनको देखना चाहिए इस समय हिंदुस्तान क्या चाहता है। इनको रास्ते लेना देना नहीं। मैं 1000 बार एग्जाम्पल दूंगा, अभी देता चला जाऊंगा, एक का जवाब नहीं दे सकते। सिवा राष्ट्र के खिलाफ कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मुस्लिम लीग, IMUL ने अभी केरल में इतना बड़ा निकला, जवाब देना। क्यों राहुल गांधी सो रहे हैं, क्यों कांग्रेस सो रही है? क्या एक बार भी नहीं बोल सकते कि आप देश के मुस्लिम लीग के साथ तो सरकार आपने बनाई थी आजादी के पहले, एक बार आपके तो साथी थे मुस्लिम लीग के साथ, आपकी सरकार से भूल गए? मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ जिसने केरल में आजादी के पहले अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी पश्चिम बंगाल में, याद है? भूल गए? सपोर्ट करते हो, याद दिलाइए जनता को। सपोर्ट करते क्या हो, कारण थे आपके? आप सपोर्ट कर रहे हो ना, मैं समझ गया, ठीक है। पूरा मैं भी समझ गया ना आप क्या कर रहे हो। पीछे का आपका हाथ कहाँ मिल रहा है जाके? पार्टी उसको सपोर्ट देश हित में नहीं है बातें। सुनिए, अरे हमने तो बैन लगा ही रहा है, हम तो लगा ही देंगे। अरे देश हित में नहीं, आपने सरकार बनाई है उनके साथ। राष्ट्र के खिलाफ जो जाएगा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बनाई है जम्मू कश्मीर में। ऐसे नहीं राकेश जी, मैं खैरा साहब एक सेकंड आ रही हूँ। राकेश जी, जो जय फिलिस्तीन का नारा, मैं एक मिनट खैरा साहब आ रही हूँ, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया, कांग्रेस पार्टी क्या उसका साथ देती है, क्या समर्थन करती है, ये बता देखिए बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी ना तो जय हिंदू राष्ट्र का संविधान के अनुसार समर्थन करती है, ना संविधान में ये लिखा है कि आप जय फिलिस्तीन का नारा लगाएं। लेकिन दोनों बातें अपनी अपनी जगह है कि संसद ऐसी जगह है जहाँ संविधान का पालन होना चाहिए। संविधान में अगर कहीं ये नहीं लिखा है कि इस तरह के आप नारे नहीं लगा सकते हैं तो कानून का उल्लंघन है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और अगर कानून का उल्लंघन नहीं है तो फिर कानून बनना चाहिए कि इस तरह से संसद की गरिमा, कोई भी किसी भी बात को लेके देश की गरिमा उससे जुड़ी हुई होती है। निश्चित तौर पर फिलिस्तीन के लोगों को लेके जो एक अपना रूप सब पार्टी का अपनी जगह है, लेकिन संसद की गरिमा देश की भावनाओं से जुड़ी हुई है। तो इसमें अध्ययन होना चाहिए कि वहाँ शपथ के समय देश के नारे के साथ क्या बोल सकते और क्या नहीं बोल सकते, ये तय करना इस सरकार का काम है जो आज तक इन्होंने नहीं। चलिए ये तो अलग चीज है, लेकिन हम अपने आप ठीक हो ये तो कोशिश हम कर सकते हैं ना खैरा साहब। और जब आपकी पार्टी के सांसद इस तरह की बातें कहेंगे जो संसद में नहीं कही जानी चाहिए, तो इसका क्या हम निकाले मतलब, और क्या आप लोगों की पार्टी की तरफ से कार्रवाई उन पर होगी? मैडम, हिंदू राष्ट्र मांगना हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, भारत के खिलाफ नहीं है। अगर कोई मांगता है तो, कोई कहता है तो, हमारे एजेंडा में नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, हमने पहले बोल दिया। लेकिन अगर कोई मांगता है तो देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन कैसे खिलाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बोल दीजिए हिंदू राष्ट्र नहीं है, बोलो आप बोलिए, आप इसी टीवी पे बोलिए। आप समझिए इस बात को बहुत अच्छे से, ये देश सबके खून से सींचा हुआ है। बोलो ना, आप हिंदू राष्ट्र की बात ना करें, बेहतर होगा। आप घुमाओ मत। और अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते तो अपने एजेंडे में वो बात रख के चुनाव लड़ना था। चुनाव के बाद ये बातें बोलना देश के साथ धोखा है। में नहीं है, लेकिन अगर कोई मांगता है हिंदुस्तान में तो कैसे मांगता है? नहीं ये दोनों बातें, दो तरफ की बातें कैसे कर सकते हैं आप? ये अपराध है, संविधान का अपमान है। ठीक है, मेरी बात का आप जवाब दीजिए सब, ठीक है। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र के हक में भारतीय जनता पार्टी ना है ना कुछ बोलती है। लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र मांगता है वो देशद्रोही नहीं है। लेकिन कोई पाकिस्तान का क्यों मांगता है? कल से मुस्लिम राष्ट्र मांगेगा, कल से जैन राष्ट्र मांगेगा, कल से सिख राष्ट्र मांगेगा, फिर क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे देश के। हरकत आपके राहुल गांधी राज अलग मांग लेगा, जैन राज अलग मांग लेगा, सिंधी राज अलग मांग लेगा, तो अलग अलग राज्य बसाएंगे। चुप जाके चीन के एम्बेसडर से जाके भारत की बुराई की है राहुल गांधी ने, अमेरिका में जाके। आपका जवाब नहीं, ये अलग ट्रैक पे ले गए। बयानबाजी करते हैं संसद में, आप इनके जवाब दीजिए। जनता आप हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना संसद में गलत है, संविधान की तौहीन है। चलिए ठीक है, मोहम्मद एहतशामुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हक साहब, सवाल इस बात को लेकर है
कि अभी तक तो टीएमसी का स्टैंड ही क्लियर नहीं हुआ। क्या लगता है ये जो आज जय भीम, जय फिलिस्तीन और जय हिंदू राष्ट्र, इस पर क्या सोचती है टीएमसी? आप लोगों की क्या राय है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले हमारे जो मित्र बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं, बात का जवाब दे देंगे आप, तो मैं अभी आपके आगे सरेंडर हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। हेलो, मत अनाप शनाप नहीं, आपके टाइम में मैं सुन लेते हैं, खैर साहब सुन लेते हैं, पहले बोल के रहे, सुन तो लीजिए। मैं डिसिप्लिन को मेंटेन करके बात करता हूँ, ठीक है? तो हमारे आप धैर्य रखिए, आप अकबकाइए नहीं, मैं आपसे ज्यादा चिल्लाना जानता हूँ, बोलना जानता हूँ, आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ बोलना चिल्लाना। नेहा जी, सबसे पहले आप कृपया शांति बनाए रखे, दूसरों को मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए, जल्दी से मुद्दे की बात करो। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। मुद्दे की बात करिए, स्टैंड क्या है टीएमसी का? आप मेरी बात को इधर उधर मोड़ने की कोशिश मत कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कह रहा हूँ, नेहा जी प्लीज डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। एपीएन चैनल में बैठे हुए हैं, इसका भी समझ लिए कि मोरल को खराब नहीं होना चाहिए। आपने यूज किया है, आपको खामोशी से सुनिए, आपको फिर जो जवाब देना होगा आप जवाब दीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। नेहा जी ने हमें 15 मिनट के बाद में मौका दिया है, तो मैं पूरी अपने टाइम के हिसाब से मैं टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टीएमसी को रिप्रेजेंट करिए, बताइए क्या स्टैंड है आप लोगों का? हाँ, हमारे कहने का मतलब नेहा जी, इनकी दिमाग की संतुलित, हमें लगता है कि इनको रांची भेजना होगा, सबसे पहला मेरा ये है। इसलिए इनको संविधान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी हिंदू बीजेपी के हिंदू राष्ट्र मांगने में इनको गलत नहीं हो रही है, कितनी बड़ी समझ लिए गलत बात कर रहे हैं, इनको संविधान का मालूमात नहीं है। तो जय फिलिस्तीन बोलना ठीक है क्या? जय फिलिस्तीन बोलना ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ, जय फिलिस्तीन के नहीं, मैं जय संविधान के पक्ष में हूँ। ओनली फॉर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं विजय खन्ना साहब का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो क्या ओबीसी कार्ड है क्या? ये बताइए ना मुझे। नेहा जी मेरा कोई भी आदमी इस पर ये नहीं करेगा। हम लोग जय संविधान पर भरोसा रखते हैं, इसलिए कि संविधान हमारा एक ऐसा नहीं, संसद भवन में किसी दूसरे देश का सुनिए आप सुनिए एक बार सवाल सुनिए। अपने संसद भवन में किसी और देश की जय करना, ये कहाँ तक जायज है? ये क्या सही है क्या? अगर नहीं है तो इस पे आपत्ति आप लोगों की तरफ से कैसे दर्ज करवाई गई? क्या आपको नहीं लगता कि ओबीसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल इसमें सर्वसम्मति से क्या किया आप लोगों ने, बताइए ना। इंडिया गठबंधन के जो भी टीम है, सर्वसम्मति से जो भी हो। हमारे अभी कांग्रेस के मित्र जो बोल लेते, मैं सुन रहा था ध्यान पूर्वक, उन्होंने कहा कि हमारे प्रेएम्बल में इस तरह का नहीं है। ये मतलब हमारा के हिंदू राष्ट्र बोलना या फिर फिलिस्तीन की बात करना, ये किसी भी कीमत पर मैं इसकी सपोर्ट नहीं करता हूँ। नहीं, एक्शन की बात करिए ना। आप लोगों को नहीं लगता कि संसद में आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं, इनके खिलाफ एक्शन हो? बिल्कुल, देखिए इसमें सभी इंडिया की टीम जो हम लोग सभी मिले हुए हैं, जो इस तरह का जो बात के जय फिलिस्तीन अगर बोले हैं, तो इस पर हम लोगों को थोड़ा सा जरूर इस पर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। इसको हम लोग राकेश जी सपोर्ट नहीं करते हैं। एक्शन नहीं होना चाहिए क्या ओबीसी के खिलाफ? इंडिया की टीम मंथन करेगी। राकेश जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ शामिल जी, लौट रही हूँ। राकेश जी, एक्शन नहीं होना चाहिए क्या ओबीसी के खिलाफ? देखिए, आपको ये नहीं लगता कि ये सब बोला गया स्क्रिप्टेड है? देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। अभी शाम की 7 बज गई है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। आप लोगों ने मांग उठाई क्या? तो कई आप लोगों ने कहा कि एक्शन होना चाहिए। सरकार में जो बैठे हैं, नहीं, आप लोगों ने कहा क्या? एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप लोग वैसे तो हंगामा करते हैं ना सर। सवाल इस बात को लेकर कि जय फिलिस्तीन का नारा लगता है संसद भवन में और आप लोगों की तरफ से कोई मांग नहीं, आप लोगों ने मांग उठाई। मांग जब की जाएगी, जब बीजेपी का चेहरा भी तो नकाब भी तो उतरे। तो बी टीम को वो कैसे खिलाते हैं? बी टीम से कैसे हंगामा कराते हैं? क्यों चुप बैठे रहे गृह मंत्री जी? गिरफ्तार करो। अगर वो बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, उससे मतलब नहीं है। सवाल इस बात को लेकर कि नहीं, विपक्ष की तरफ से आपने क्या बोला? आप देश के सामने समझ जाएगा। हम पहले सरकार का सुनेंगे, सरकार क्या बोली। सरकार सहमत है फिलिस्तीन से, प्रधानमंत्री सहमत है, गृह मंत्री सहमत है। ठीक है, खैरा साहब जवाब दीजिए। जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं और सरकार कुछ नहीं करती। देखिए, संसद में जो बोला जाता है
उसका सरकार से लेना देना नहीं होता है। अच्छा, फिर किससे लेना देना? अरे बोलने दे यार मुझे, भाई बोलने दे, एक मिनट तमीज से बात करो। बोलने दे मुझे, अभी बताता हूँ मैं सरकार को काम नॉलेज नहीं, एक 50% नॉलेज नहीं है, डोंट नो एनीथिंग, गुंडागिरी नहीं चलेगी श्रीमान जी। आप लोग मुद्दे से भटक पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए हैं। मेरी बात करते चैनल पे। राजेश जी, इस आदमी को आप चुप करिए। नहीं बोल रहे थे, अभी आप लोग बोल रहे थे खेरा साहब चुप थे। नहीं, आप लोग बोल रहे थे खेरा साहब चुप थे ना, नहीं बोल रहे थे, अब वो बोल रहे हैं तो सुनिए ना प्लीज, धैर्य रखिए थोड़ा सा, जल्दी से खेरा साहब। इसको सबसे पहले मैडम स्पीकर को लेना देना होता है, इनको मालूम नहीं ना, कुछ बीच में बोलेंगे जरूर। स्पीकर को लेना देना होता है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट तक भी कुछ बोल नहीं सकता। आप सरकार की बात कर रहे हैं, व्हेन यू डोंट नो व्हाई यू से। कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई, चाहे सरकार का हो चाहे गैर सरकार का हो, जब वो उठाता है तो सवाल आता है। स्पीकर अपने आप सीओ मोटो कोई चीज लेता है तो आता है। एक गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री डज नॉट कम इन द पिक्चर एट ऑल। तो अब ये सवाल उठा, नहीं, आपत्ति तो दर्ज कराई जाती है ना सर, आवाज उठाई जाती है ना सर। नहीं, ये तो फिर ये तो बात का फैसला है कि स्पीकर इस पे क्या एक्शन लेते हैं। आप इसी को समर्थन है प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का आपत्ति इस तरह की बातों में, तो स्पीकर ने उनको पूर्ण समर्थन है। एक लाइन नहीं बोली उन्होंने, आपका रिकॉर्ड ना आपका रिकॉर्ड। आपको क्या हो गया, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है क्या? अगर मौका दे तो बहुत अच्छा हाँ, आप बात पूरी सुनते नहीं है। स्पीकर ने जो भी इन्होंने उठाया था सवाल, उसके बाद तुरंत डिसीजन ले लिया और उसको हटा दिया। अब सवाल यह, जब ये बात उठेगी, अंदर जो होता है उसका स्पीकर मालिक होता है, वही चीफ जस्टिस होता है, वही सब कुछ होता है। पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरा, अभी संविधान की बात कर रहे थे हमारे लिए, तो आप समझ लीजिए अपने स्वार्थ के लिए इंदिरा जी ने लोकसभा 6 साल की कर दी थी। अरे और कैसे संविधान बदला जाता है भाई, कैसा बदला जाता है? इमरजेंसी लगाना छोड़ो, बाकी छोड़ो, कोर्ट लोकसभा को 6 साल कर दिया बढ़ा के खुद के लिए। अब शर्म खाइए, ये जनता ने संविधान आप बदलो, ये होता है संविधान का बदलना। ठीक है, अपनी चिंता करो, इंदिरा जी को छोड़िए। नहीं, मेरा तो कंसर्न उससे था कि आपत्ति दर्ज कराई आप लोगों ने, क्या आपत्ति दर्ज कराई? अलग हो जाएगी, पता भी नहीं बंगाल के हालात थे, गवर्नर और हाई कोर्ट के जजेस खिलाफ लिख रहे, फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। ये डेमोक्रेसी है। पुराने रिकॉर्ड बजाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं उस पर आ जाओ। डंके की आज चोट बताने के खिलाफ बोले क्या, उन्होंने बोला है ये नारा का नहीं था, जी ने बोला लगाया, 20 बार लगाया, मतलब नहीं जवाब दो। कांग्रेस ने लगाया 20 बार राष्ट्रपति शासन, हमने एक बार भी नहीं लगाया। आप जवाब दीजिए, क्या बढ़ाया था? नहीं, ठीक है, देखिए मैं लौटती हूँ। तशम्मुल हक जी, एक सेकंड, नहीं प्लीज ऐसे नहीं। हक साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे। देखिए, बात स्पीकर की हो रही है, कह रहे स्पीकर के पास होता है, वो अपने विवेक से फैसला लेते हैं इस पूरे मसले पर। अब ऐसे में स्पीकर के ऊपर भी आप लोगों की जो क्लैरिफिकेशन है वो नहीं है। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन ने जो है हमसे पूछा था, अच्छा नहीं है। अब ऐसे में क्या टीएमसी का कहना है स्पीकर को लेकर, किसकी तरफ है टीएमसी? देखिए, अभी टीएमसी का स्टैंड यही है हम लोगों का कि देखिए, अभी जो स्पीकर को लेकर के हो रहा है उसके लिए चुनाव होगा। हमारा तो कैंडिडेट ऑलरेडी इंडिया के नाम से के सुरेश पोजीशन के लिए कैंडिडेट हो रहे हैं। वो समझ लीजिए कि आपको 2-4 दिन के अंदर में जो हमारा समझ लीजिए मीटिंग होगी, उसमें साबित हो जाएगा कौन मतलब ये हो रहे हैं। हम लोग नहीं, आप लोगों का कहना तो ये है ना कि हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे बात ही नहीं हुई इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का ठीक है, हम लोग जो है बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ में है। अगर बात हुई तो भी ठीक है, अगर नहीं बात हुई तो भी कोई बात नहीं है। हम लोगों का स्टैंड यही है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। मतलब आप इंडिया गठबंधन, ठीक है। के सुरेश जी जो है, के सुरेश जी जो खड़े हो रहे हैं, हम लोग उनके हिमायत में रहे। आप लोगों की सरकार की मंत्री से बातचीत हुई, ममता बनर्जी की बात हुई, राजनाथ सिंह से? ठीक है, देखिए ये तो हाई कमान की बात है। आपने जिस हिसाब से सवाल कर रहे हैं कि हाई कमान से बात हुई, इस पर जो है समझ लीजिए कि हमारे पहले ऑलरेडी स्टैंड हमारी पार्टी की ओर से हो गई है कि हम लोग जो भी फैसला होगा हमारा इंडिया के साथ में फैसला होगा। इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसा जिस हिसाब से अब ये मित्र हमारे बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बोलने में कोई गुनाह नहीं है, उनको बहुत ही ये असभ्य बात मतलब
ये मुल्क जो है ये सभी का मुल्क है। ये देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कान साफ रखो यार, कहाँ सुनते हो? कान साफ रखो यार। आपने जो बोलो मैं आपको भिजवा देता हूँ। लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि देखिए धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, जब एक इस्लामिक देश बन गया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? संविधान ने सबको समय निकाल अधिकार दिया। मेरा संविधान, मैं संविधान, मैं आई प्राउड वी आर इंडियन। मुझे संविधान पर गर्व है, जो मुझे संविधान बनाने वाले पर गर्व है, जो 2 साल 11 महीना 22 दिन में रचा क्या है आपको समझना होगा। ये हम सभी का मौलिक अधिकार है। जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। वो हमने नहीं कहा नहीं है। नहीं, आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं सर। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारा संविधान सबको दिया गया। एक सेकंड, आप जाके FIR लिखा दो ना। आप तो कह रहे हैं सरकार का, आप लिखाओ FIR अगर गलत है तो। है दम तो जाओ ना। गलत है, सही है, भाई। अब रास्ते पे आ गए आप। अब आप रास्ते पे आ गए। ये देश सभी का है, किसी का आपसे भी कहा जा सकता है ना। जय फिलिस्तीन गलत है, जय फिलिस्तीन तो लिखवाइए ना FIR, क्यों नहीं लिखवाते? ये किसी का गलत, ये मुल्क सभी का है। जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। इसलिए जो यहाँ पैदा हुआ, बंटवारा हुआ था, जब देश बंटवारा हुआ था, सभी जाति सभी वर्ग के लोग ने अंग्रेजों से हम लोग लड़ाई लड़ाए थे। आप लोग कर रहे थे, आप लोग उसका मुखबरी कर रहे थे। बात समझ लीजिए। हम लोग जो है देश के प्रति हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों का। तनुज जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले खास मेहमानों से बातचीत हुई हमारी। लेकिन अब आप ये बताइए मुझे कि जिस तरह से संसद परिसर में, संसद भवन में अगर जय भीम या जय हिंदू राष्ट्र बोला जाता है अपनी शपथ के बाद, तो इसके क्या मायने निकाले जाते हैं? ओवैसी की क्या मंशा थी और बीजेपी सांसद क्या कहना चाहते थे, क्या बताना, क्या जताना चाहते थे? देखिए, हमेशा से अकबरुद्दीन ओवैसी की एक आदत रही है कि वो लाइमलाइट का एक हिस्सा होना चाहते हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी थे, असदुद्दीन ओवैसी थे। जी नेहा, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी थे, अकबरुद्दीन ने। जी, ओवैसी का जो है हमेशा से ही एक सोच रहता है कि लाइमलाइट में बने रहना है। उनकी पार्टी भी देखिए जिस तरीके से दूसरी पार्टियां जो अलग अलग वोट बैंक्स होते हैं, उनका स्ट्रांग वोट बैंक जो है वो मुस्लिम्स ही हैं इस समय। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले उन्होंने आज एक नारों में 4 नारे लगाए हैं। हाँ। जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना एंड जय पैलेस्टीन। तो देखिए, पैलेस्टीन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है एक राष्ट्र है जो कि हमारे वेस्ट एशिया में ही स्टेब्लिश्ड है। और साथ ही साथ इसके बारे में आपको बता दूं, जो इजराइल से अभी हम सुनते आ रहे हैं जो युद्ध चल रहा है, वो इसका ही युद्ध है, पैलेस्टीन का ही वॉर है, जो पिछले कुछ समय से हम इंटरनेशनल मीडिया में और सब जगह हम उसकी चर्चाओं में हमेशा सुनते रहते हैं। तो बेसिकली यहूदियों का मुसलमानों पे जो अत्याचार वहां पर है, उसी को लेकर के शायद वो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करना चाह रहे हो जय पैलेस्टीन करके यहाँ पर भी। क्योंकि देखिए, देश का सबसे बड़ा न्याय मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर जो है लोकसभा है, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। तो जब इतने बड़े मंदिर के अंदर अगर उन्होंने ये बोला है, तो जरूर उनकी निश्चित कहीं ना कहीं मंशा है कि वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। और शायद इसी के चलते उन्होंने ये जो जय पैलेस्टीन है इसका नारा वहां दिया है। जी जय हिंदू राष्ट्र का नारा बोलना कितना सही है? नहीं, हिंदू राष्ट्र, देखिए जय हिंदू राष्ट्र का नारा जो है वो निश्चित रूप से, देखिए राष्ट्र हिंदू है या नहीं है या जो भी है, ये सब चीजें तो बिल्कुल सही गलत की बात नहीं है। लेकिन जय पैलेस्टीन का जो नारा है वो तो बिल्कुल हमारी कंट्री ही नहीं है, हमारा देश नहीं है। कम से कम हम हमारे राष्ट्र के जो लोग, जो नागरिक है, कम से कम उनकी जय कार्य लगाए। आज वो चीज को ज्यादा मान्यता देना जरूरी है। नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसे में जब दूसरे देश की जय बोली जा रही है और उस वक्त जब आप संविधान, एक लोकतंत्र के मंदिर में संविधान की शपथ लेते हैं, उस वक्त ये जब नारा लगाया जा रहा है, उस वक्त कोई अगर आपत्ति जताए और ये कहे कि नहीं इन पे एक्शन होना चाहिए, क्या इस तरह का कोई एक्शन की बात विपक्ष या सत्ता पक्ष की तरफ से की गई या नहीं करनी चाहिए क्या उस वक्त?
निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन देखिए यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक विवादित जो बयान है या विवादित जो नारा है, ये निश्चित रूप से विवादित है, क्योंकि जो राष्ट्र में आप रह रहे हैं उसकी जयकारा छोड़ करके दूसरे राष्ट्र का आप जयकारा कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से सही नहीं है। कि आपकी मानसिकता को और आपकी उसको दिखाता है कि आप किस तरीके से जो है अपने राष्ट्र को लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये भी बताऊं, जो पैलेस्टीन की बात हो रही है वो मुसलमानों की हो रहे यहूदियों द्वारा अत्याचार के ऊपर है। अगर इसको हम पूर्व में अगर ध्यान दिया जाए तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में सबसे ज्यादा जो है हिटलर के द्वारा जो, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर को हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो एक मुस्लिम अत्याचार के ऊपर ही बहुत हद तक चिन्हित करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसी हिसाब से जो आज भी इजराइल के अंदर जो वॉर चल रहा है इजराइल का गाजा पट्टी को लेकर के और जो संभावित क्षेत्रों को लेकर के, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसी वॉर को लेकर के इंगित करता है और ये दिखाता है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ओवैसी के मन में जो है अब एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की चाह है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मुसलमानों की अपने मन में जो है एक जगह बनाना चाहते हैं, और जिसके लिए उन्होंने आज लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की नारेबाजी करके और अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करी है। जी नहीं, ठीक है राकेश जी, देखिए अब बात स्पीकर की भी होगी, क्योंकि स्पीकर का इसमें कहीं ना कहीं मेन रोल होता है कि स्पीकर क्या एक्शन लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ स्पीकर के चुनाव की भी बात होगी। क्या नहीं लगता कि स्पीकर का चुनाव जो है वो सर्वसम्मति से ही होना चाहिए? वहां पे जो चुनाव वाली नौबत क्यों आ रही है? और अगर चुनाव होगा तो वो तो पहले से ही, क्योंकि ये निष्पक्ष पद है या निष्पक्षता से देखना चाहिए, और ऐसे में अगर चुनाव होगा तो वो फिर एक पक्ष का हो जाएगा। क्या नहीं लगता कि निष्पक्षता से ही आगे बढ़ाना चाहिए इस विषय को? लेकिन निश्चित है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी होती है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की, जिनकी सरकार है। उनको विपक्ष से बात करना है, उनको सबसे विपक्ष से बात नहीं की गई क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे से बात नहीं की गई क्या? ममता बनर्जी से नहीं बात की गई क्या? अखिलेश यादव से नहीं बात की गई क्या? नहीं, बात करने का मतलब है कि सहमति लेना। हाँ। बात तो रोज होती है सबकी संसद में। हाँ। बात का मतलब सहमति नहीं होती है। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात कि अगर आप किसी भी नाम को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं तो कम से कम 3 नामों का पैनल रखिए विपक्ष के सामने कि इन तीनों में से हम चाहते हैं वो बीजेपी के हों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही नाम लेके आप आएंगे कि हमने तो इनको फाइनल कर रखा है, अब आपको क्या बोलना है, हाँ या ना, तो वहाँ बात नहीं बनती है। इस तरीके से सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हो सकता है। और बीजेपी की शुरू से रणनीति रही है, जिस तरीके का उनका व्यवहार रहता है, जिस तरह का उनका अहंकार रहता है, वो आज भी कायम में लगता है। इसीलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं, वो संसद में जो गतिरोध पैदा होता है। ठीक है, लेकिन खैरा साहब अगर कह रहे हैं कि डिप्टी ठीक है, डिप्टी स्पीकर तो हमारा होना चाहिए, आप स्पीकर अगर आपका हो रहा है, राहुल गांधी ने इस बात को कहा, तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। इस पे क्या किसी तरह की कोई आपत्ति आप लोगों को? ये मैं आपको सेकंड लाइन में बोलूंगा। पहले एक बात बोल दूं, अभी विश्लेषण जो कर रहे थे उन्होंने बार बार ये 2-3 बार बोला है फिलिस्तीनों पे, वहाँ के मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था। इसलिए हम लोग कोई नहीं है जानने वाले अत्याचार कौन कर रहा है। लड़ाई भी पहले इसराइल ने शुरू नहीं की थी, ये दुनिया जानती है पहले किसने किसको मारा था। क्या वो हम विवाद में नहीं पड़ रहे, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि वहाँ एक्चुअली बोला क्यों है ओवैसी ने, क्योंकि वो मुसलमान है। अत्याचार हो रहा हो चाहे अत्याचार कर रहे हो, उन्हें सिर्फ मुसलमानों से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान कल भी मुद्दे पे आ जाइए फिलिस्तीन। अब आते हैं क्योंकि वो शब्द ऐसा था। अच्छा, दूसरा ये है, आज तक का जब से आजादी मिली है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अभी तक हमेशा उनके स्पीकर वो अपनी पार्टी के चुन लेते हैं, हमेशा से। उसमें कभी विवाद न किया है, न हुआ है। शायद कभी हुआ तो मेरी जानकारी में नहीं, कम से कम विपक्ष ने न किया है, न हुआ है ऐसा। हमेशा वो अपना चुन लेते आए हैं। हम 20 नाम गिना भी सकते हैं अभी से, मतलब राइट फ्रॉम मावलंकर जी से लेकर गोविंदा सेठ से लेकर अभी तक सब गिना सकता हूँ मैं इनको, एक एक कर, मीरा कुमार तक, तो बलराम जागर सब। लेकिन अब ये बताइए इसमें क्या ऐतराज है? वो तो होता ही सरकार का ही चुना जा रहा है, जिसकी मेजोरिटी होती है वो चुनता है, उसमें आपको ऑब्जेक्शन उठाने नहीं चाहिए था। उसके बाद आप डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव आता है तब वो उस पर बात करते हैं आपके, हमने देखिए अब आपसे कोई एनोनिमस हो गया है, डिप्टी स्पीकर आप ऐसा बना लीजिए वैसा बना लीजिए, लेकिन आप तो स्पीकर पर ही शुरू हो गए। शुरू से जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है वो ट्रेडिशन तो पहले पूरा होने दीजिए, फिर आप दूसरी बात करिएगा डिप्टी स्पीकर कौन है, किसका होना चाहिए, तो होगा। राकेश जी, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, नहीं लगता ऐसा कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री खुद बात कर रहे हैं और बातचीत ये हो रही है, तो उस पे तो कम से कम बड़ा दिल दिखाते हुए
समर्थन देना चाहिए, सर्वसम्मति से जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, एक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए 5 साल के लिए अध्यक्ष, और उसके साथ साथ ये समझने की जरूरत है कि वो निष्पक्ष पद है। नहीं लगता आप लोगों को ऐसा राकेश जी? यही ट्रेडिशन है, यही आपको सपोर्ट करना चाहिए। राकेश जी देखिए, पिछले 9 साल में जो अनुभव देश के रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेके, और जो लोकसभा में जो सांसदों को बाहर निकालना, उनकी बात नहीं सुनना, हर बात पर प्रधानमंत्री की तरफ देखना, कि उनकी क्या रिएक्शन है, गृह मंत्री की तरफ देखना, स्वयं निर्णय नहीं लेना, इन सब बातों को आप देखें, उसको रिवाइज करें तो आपको लगेगा कि संसद में भी ऑपोजिट एक पार्टी का ही कब्जा था, वो निष्पक्ष वातावरण नहीं था। इसीलिए ये चर्चा आज जो हो रही है चुनाव की या अन्य बातें करने की, ये इसीलिए हो रही है कि भाजपा अगर 9 साल निष्पक्ष वातावरण रखती अध्यक्ष पद का तो आज ये नौबत ना आती, लेकिन ऐसा वातावरण रहा नहीं, इसलिए इस बात का विरोध है। जी ठीक है। खैरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं खाली ये कह रहा था, अभी इन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने सांसदों को निकाला है, सांसद को निकालने का सवाल नहीं है। अब आप देखिएगा, नोट के बदले वोट मांगे गए हैं, अगर उसी वक्त हाथ में नोट देते और वोट मांगते तो जेल हो जाती। अब ये बात उधारी में मांग ली इन्होंने कि आप हमें वोट दे दो, कल हम आपको पैसा देंगे। अगर ये बात कल प्रूफ होती है और फिर आपके 100 के 100 सांसद निकाल दिए जाते हैं तो क्या करोगे आप फिर? 420 में, चोरी चकारी में, भावनाओं पर राजनीति नहीं होती श्रीमान जी। नहीं, क्या करोगे राहुल गांधी? नहीं, देखिए ये तो कह रहे हैं ना कि देखिए इस तरह की चीजें पिछले साल की बात है सर, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। जिस तरह से संसद में हंगामे हुए, सदस्य निलंबित किए गए, वह प्रकरण कोई भुला सकता है क्या? सदन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक सर्वोच्च मंच है, वहाँ पर सियासत और गैर जिम्मेदाराना रवैया माननीयों को शोभा नहीं देता है। हरकत करोगे तो स्पीकर की जिम्मेदारी है निकाल। ये गुंडागिर्दी करी ना 9 साल, इसलिए भुगतान हुआ। स्पीकर गुंडागिर्दी नहीं करता, स्पीकर गुंडागिर्दी नहीं करता, बैसाखियों पे ला दिए गए हैं, जनता ने टांगे तोड़ी है, इसलिए अरे गुंडागिर्दी तो आपके जीन्स में है, इसी का नतीजा मिला है। अरे आपकी पार्टी के जीन्स में है गुंडागिर्दी। आपाइज जो बनाया सरकार को, इसलिए बनाया गया है जनता द्वारा। जो दादागिरी गुंडागिर्दी की गई है संसद में, गुंडागिर्दी आपने राहुल गांधी जी को 24 घंटे में अयोग्य घोषित किया गया, तो कई सांसद से बीजेपी के जिनको नहीं किया गया। राकेश जी मुझे बताइए, उसी का भुगतान करा आप। अरे अयोग घोषित हमने नहीं किया, हाई कोर्ट ने किया। आप जाने क्या सोते हो तुम, पढ़ के आया करो प्लीज। राकेश जी नियम समझा करो श्रीमान जी, पढ़े लिखे तो आप नहीं हो, नहीं करना, कभी किताबें पढ़ते हो, कभी साहित्य पढ़ते हो। आप लोग मुद्दे से हट जाते हो ना प्लीज, एक दूसरे को ज्ञान मत दीजिए ना सर, एक दूसरे को सिखाइए मत ना प्लीज। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को ठीक से रिप्रेजेंट करिए प्लीज। राकेश जी आप आ गए ना प्लीज, आप लोग बातें करते हो, पढ़ते लिखते आपने उल जलूल बात आपने की है, स्पीकर ने नहीं किया है, हाईकोर्ट ने किया। भाई रूल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिबेट नहीं जीत पाओगे भाई, रूल है भाई, लॉ है। पेपर है वो। नहीं ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। राकेश जी बोल रहे जाओ, या तो जवाब दे बात को, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोले। नहीं ऐसे एक दूसरे को क्रॉस मत करिए ना प्लीज, अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे को ज्ञान भी मत दीजिए कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, ये गलत बात है, इस तरह से नहीं किया जाता है। राकेश जी मेरा सवाल इस बात को लेकर, देखिए विरोध करने का मतलब क्या है सर? ये तो आप जानते हैं कि जिसकी मेजोरिटी है, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो अध्यक्ष जो है वो उन्हीं का बनेगा, तो फिर ये विरोध करने का मतलब क्या है? देखिए बहुत साफ है, अध्यक्ष ठीक है मेजोरिटी है, उनका बनेगा, सरकार भी उनकी बनी है, मंत्री भी उन्हीं के बने हैं। लेकिन जो तथ्य रखे जाते हैं, जो तथ्य रखा जाता है उस लोकतंत्र के मंदिर में, जो जनता का मन होता है, जो बात होती है, वो रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। हम किसी भी ऐसी बात पे सहमति तत्काल नहीं देंगे जो एक तरफा सहमति हो। अगर विपक्ष से बात करके अध्यक्ष का नाम तय किया जा रहा है तो देश की जनता को बताया जाएगा कि सर्वसम्मति से ये अध्यक्ष बने। अगर नहीं किया जा रहा है तो ये भी बताया जाएगा कि इसमें हमारी सहमति नहीं है, इन्होंने खुद बनाया, इसलिए उसका विरोध होता है। ये लोकतंत्र है, इसकी परिभाषा यही परिभाषित की गई है कि अगर आप सबको साथ लेंगे
तो सबके साथ में आपको 2 से 3 नामों का पैनल रखना पड़ेगा, उसमें अलग अलग दल अलग अलग राय देंगे, फिर उसका समावेश करना पड़ेगा, फिर अध्यक्ष तय होगा। और आप ये बोलेंगे कि हमने इनको कर लिया, आपको समर्थन देना नहीं देना, तो निश्चित तौर पर समर्थन नहीं दिया। ठीक है तनुज जी, डिप्टी स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण, डिप्टी स्पीकर का, क्योंकि विपक्ष ये मांग लगातार कर रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि स्पीकर आपका तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। निश्चित रूप से जो डिप्टी स्पीकर है कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और उसकी अहम रोल उतना ही है जितना स्पीकर का है, क्योंकि आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि 2 हेड लोकसभा के सदस्य अपना चुन सकते हैं, उसमें एक पद होता है स्पीकर का और दूसरा पद होता है डेप्यूटी स्पीकर का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तो उसका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कहा जाएगा उस पद को। नेहा ठीक है। राकेश जी, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सार्थक बहस होनी चाहिए और उसके अंदर शुरुआत में ही इस तरह की चीजें निकल के सामने आती है जिसमें जो बहस होती है वो बेबुनियाद होती है, या फिर जब ये पता होता है कि देखिए स्पीकर जो है वो किसी एक पार्टी से ही बनना है या जिसकी सत्ता है उसी से बनना है, लेकिन क्या ये लगता नहीं है कि गलत मैसेज जाएगा जिस तरह से विपक्ष का रवैया इस वक्त हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी देखिए बिल्कुल गलत मैसेज नहीं जाएगा। हम संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, हम कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं करते, हम आतंकवादी राष्ट्र की बात नहीं करते। हम सीधी बात करते हैं कि देश को जो संविधान के अंतर्गत है, हम भाजपा जैसे 2 मुकुटे लगा के नहीं चलते, जैसा भी इनका बयान था कि हिंदू राष्ट्र बोले तो हमें क्या आपत्ति है। कल से बोलेंगे पाकिस्तान, लेकिन इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि बहुसंख्यक तो हिंदू ही है, बहुसंख्यक तो हिंदू ही है ना। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हिंदू राष्ट्र हो गया। आप ये बोल रहे हैं संविधान की, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अरे इनको पाकिस्तान से कोई एतराज नहीं होता, वो मुस्लिम राष्ट्र हो गया, होने से क्या होता है, उससे क्या होता है? ये कोई परिभाषा है? बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र हो गया, तो मूर्खतापूर्ण मांगने की बात कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हम। संविधान जो बोलता है उस पर बात कीजिए। आप तो समर्थन कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र का, वो भी संसद में उस बात का समर्थन कर रहे हैं। गलत नारे लगाए, फिलिस्तानी नारा गलत है तो ये नारा भी गलत है। दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। अगर संसद के नियम के संविधान के खिलाफ है तो हाँ कर रहे हैं क्या भाजपा के नेता? पूछ लीजिए कि आप उस पर तो बहुत सरकार करती है तो उस पर आए की तो खैर साहब कह रहे थे ना कि देखिए धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, संविधान मानते का नहीं। अभी खैरा साहब कहते हैं धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, एक इस्लामिक स्टेट देश बन गया। अरे किसने बोला धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ? लो अभी तो अभी पढ़ाइए जाए, थोड़ा इनको पढ़ाइए। धर्म के आधार पर बंटवारा बहस करना बेकार है। भारत 2 टुकड़े हुए थे, एक हिंदुस्तान एक दो लड़के तो पढ़ के आओ भैया मेरे, बाद में घोषित हुआ, उनको पता ही नहीं इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान भी सेक्युलर है क्या? पढ़िए, अनुमोदन हुआ था अंग्रेज सरकार का, वो पढ़िए। चलिए, ये पहली बार भी मांगा था 1936 में ही मांगा, 1941 में भी मांगा। अरे तो अब सुनो, देश मजाक नहीं है, संविधान मजाक नहीं है। थोड़ा सा जिम्मेदार आदमी आप क्या बोल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का नारे से कोई आपत्ति नहीं। बात को बदल गए, ये तो पता नहीं हुआ था। चलिए सर, वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।